कहानी शुरू होती है और हम अर्जेंटीना के एक शहर को देखते हैं जहां पर डैम टूटने की वजह से पूरा शहर तबाह हो गया था। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी जान बचाकर भाग रही होती है, पर तभी एक अजीब सा मास्क पहना आदमी आकर उसे जान से मार डालता है। फिर हम कुछ फिल्म मेकर ग्रुप को देखते हैं जो कि उसी शहर में डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने जा रहे थे। इसमें डायरेक्टर वास्को, उसकी गर्लफ्रेंड विकी, साथ ही डियागो, इरिका और कार्ला और ड्राइवर नाचो होता है। यहाँ नाचो अपनी बातों से विकी को इम्प्रेस करता है। अब रास्ते में ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जो कि उसी शहर के करीब था। इसके बाद जब ये अंदर जाते हैं तो इन्हें वहाँ पर एक बूढ़ी औरत मिलती है। फिर विकी उस बूढ़ी औरत से वॉशरूम का पता पूछती है, जिस पर वो औरत उसे वहाँ का पता बताती है। इसके बाद विकी जब वहाँ पर जाती है तो पाती है कि वो वॉशरूम काफी गंदा है। तभी विकी को वहाँ पर कई मिसिंग लोगों के पोस्टर भी दिखाई देते हैं, जिसे देखकर उसे काफी अजीब लगता है। दूसरी तरफ वो बूढ़ी औरत एरिका और कार्ला को अपना मीट पाइस देती है जिसमें कीड़े भी पड़े थे। ये देखकर एरिका कहती है कि हमें भूख नहीं है। वहीं वास्को पेट्रोल लेने के लिए उस गैस स्टेशन में जाता है। तभी उसे गाड़ी पर खून लगा हुआ दिखता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सा आदमी आता है जो उसे डांटने लगता है। वास्को उससे कहता है कि मैं यहाँ फ्यूल लेने आया हूँ। इस पर वो आदमी कहता है कि वो फ्यूल लेकर आ रहा है और उसे वहाँ से भगा देता है। इधर विकी जब वॉशरूम से बाहर आती है तो तभी उसकी नजर कमरे में बैठे एक आदमी पर जाती है जो टीवी देखकर मास्टरबेट कर रहा था। ये देखकर विकी को काफी अजीब लगता है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। इधर वो आदमी इनकी गाड़ी में फ्यूल डालता है और उनसे काफी पैसे भी मांगता है। तभी वो टीवी देखने वाला आदमी बाहर आता है और लड़कियों को देखकर अजीब सी हरकत करता है। ये देखकर नाचो उसे उसके सभी पैसे पे करता है और जिसके बाद ये सभी यहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद ये दोनों उसी तरफ घूरने लगते हैं। इसके बाद वास्को और उसकी टीम उस शहर में पहुंच जाती है और शूटिंग करने लगती है, लेकिन कोई उन पर नजर रख रहा होता है। शूटिंग करने के बाद कार्ला को उस घर में एक डॉल दिखती है। इधर डिएगो को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। इधर नाचो और विकी सेल्फी ले रहे होते हैं, जिस दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। इसके बाद ये सभी निकलने लगते हैं। तभी वास्को विकी से कहता है कि तुम नाचो से दूर रहो। इसके बाद वो विकी के फोन में उनकी सेल्फीज भी देखता है, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है। फिर नाचो जब गाड़ी को स्टार्ट करता है तो वो स्टार्ट नहीं होती। इसके बाद वो गाड़ी के पीछे जाकर देखता है जहाँ पर उसकी फ्यूल का पाइप कटा हुआ होता है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है। ये देखकर वास्को उससे मदद मांगता है। इसके बाद वो आदमी जब उनकी गाड़ी चेक करता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर उनका पाइप काटा है। तभी कार्ला उस आदमी को देखकर छिप जाती है, जैसे कि वो आदमी उसे जानता हो। फिर वो आदमी वास्को को अपने साथ गैस स्टेशन पर चलने के लिए कहता है ताकि वो वहाँ से फ्यूल ला सकें। इधर डिएगो, कार्ला और एरिका वहाँ से पैदल ही जाने लगते हैं और नाचो और विकी वहीं रुककर वास्को का इंतजार करते हैं। तभी एरिका कार्ला से कहती है कि क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड है? इस पर कार्ला कहती है नहीं। ये सुनकर एरिका उसे टच करने लगती है। ये दोनों किस करने ही वाले होते हैं, पर तभी डिएगो इन्हें रोक देता है और वहाँ से चलने के लिए कहता है। इधर नाचो को काफी गर्मी लग रही थी, इसलिए वो अपनी शर्ट निकाल देता है। ये देखकर विकी उससे फ्लर्ट करने लगती है और उसके सामने नाचने लगती है। दूसरी तरफ वास्को को उसकी गाड़ी में एक लड़की की मिसिंग पोस्टर दिखाई देती है, जो कि वही लड़की थी जिसे हमने शुरुआत में देखा था, यानी कि शायद ये आदमी उसका पिता है जो उसे यहाँ ढूंढने आया है। इधर नाचो और विकी गाड़ी में इंटीमेट होने लगते हैं और तभी बाहर से एक आदमी उन्हें देखने लगता है। इधर ये तीनों लोग कब्रिस्तान में होते हैं जहाँ पर ये शूटिंग करने लगते हैं, जहाँ कार्ला बताती है कि ये वही कब्रिस्तान है जहाँ पर शहर के सभी लोगों को दफनाया गया था। शूटिंग के बाद कार्ला एक ग्रेव के पास जाकर रोने लगती है, लेकिन तभी एक सांप आकर उसे काट लेता है। ये देखकर एरिका और डिएगो उसे कार के पास ले जाने लगते हैं। इधर काम करने के बाद नाचो विकी से कहता है कि तुम इतनी हॉट हो, लेकिन फिर भी तुम वास्को के साथ क्यों हो? इस पर विकी कहती है कि वास्को मुझे अलग अलग जगह घुमाता है और वो मुझे एक फिल्म में कास्ट भी करने वाला है, इसलिए मैं उसके साथ हूँ। तभी विकी को उसका डॉग वहाँ नहीं दिखाई देता। ये देखकर वो उसे ढूंढने लगती है। तभी एक आदमी आकर नाचो पर अटैक कर देता है। ये देखकर विकी वहाँ से भागने लगती है और एक कंटेनर में जाकर छुप जाती है, लेकिन वो आदमी उसे भी पकड़ लेता है। इधर वास्को और वो आदमी जब जा रहे होते हैं तो तभी उन्हें रास्ते में बैरिकेड लगाए हुए एक आदमी दिखता है। ये देखकर वो आदमी अपनी गन लेकर उससे बात करने के लिए जाता है, पर तभी वो मास्क वाला
आदमी वास्को पर अटैक करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर वो आदमी यहाँ से भाग निकलता है। दरअसल ये 3 लोग होते हैं जो इनका पीछा कर रहे थे। इनमें 2 लोग वो थे जो इन्हें उस गैस स्टेशन पर मिले थे और तीसरा ये मास्क वाला आदमी था। ये तीनों नाचो और विकी को पकड़कर अपने अड्डे पर ले जाते हैं और फिर बाकियों को पकड़ने जाते हैं। इधर जब डिएगो, कार्ला और एरिका गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता। ये देखकर वो गाड़ी में उनका वेट करने लगते हैं, लेकिन तभी वो लोग वहां आकर उन पर अटैक कर देते हैं। भागते हुए एरिका का पैर एक फंदे में फंस जाता है, जिससे उसे काफी पेन होता है। तभी वहां पर उनमें से एक आदमी आता है और उसकी टांग को काटकर अपने साथ ले जाता है। इधर डिएगो मौका देखकर वहां से भाग निकलता है, पर तभी उसे वही आदमी दिखाई देता है जो वास्को के साथ था। वो आदमी उससे कहता है कि वो लोग तुम्हारे दोस्तों को मार डालेंगे। यहाँ डिएगो एरिका के कटे हुए टांग को देखकर काफी गुस्सा होता है। इसके बाद ये दोनों हथियार लेकर उनके अड्डे पर जाने लगते हैं। इधर उस आदमी ने एरिका को बांध रखा था। वो एरिका को बताता है कि ये कमरा मेरे छोटे भाई टीटो का है, जो यहाँ पर अक्सर खेलता रहता है। इसके बाद वो चैनसॉ से एरिका की दूसरी टांग भी काट देता है और उसे श्रेडर में डालकर उसका मीट बनाता है। इधर उस दूसरे आदमी ने नाचो को एक केज में बंद किया था और विकी को एक रस्सी से बांध रखा था। तभी वो नाचो को बाहर निकालकर एक चाकू से उसका पेट फाड़ देता है, जिससे नाचो की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर टीटो आकर विकी को छूने लगता है। ये देखकर वो आदमी टीटो को वहाँ से जाने के लिए कहता है। टीटो इशारों में उससे कहता है कि वो उस लड़की को ना मारे, लेकिन उसका भाई उसकी एक नहीं सुनता। उसके जाने के बाद वो आदमी विकी से कहता है कि तुम बहुत क्यूट हो। ये कहकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी और डिएगो उनके अड्डे पर पहुंच जाते हैं। तभी उस आदमी को एक कमरे में कुछ फोटोज दिखती हैं, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि ये सभी एक फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने अपने बच्चे को उस बाढ़ में खो दिया था। तभी उसे अपनी बेटी का वॉलेट भी मिलता है। ये देखकर वो रोने लगता है, क्योंकि उन्होंने उसकी बेटी को मार दिया था, इसलिए वो खुद को शूट करने वाला था। पर तभी उसे एरिका के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वो उसे बचाने के लिए जाता है। इधर वो आदमी विकी के साथ जबरदस्ती कर रहा था, पर तभी डिएगो वहां आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे वो आदमी मारा जाता है। फिर डिएगो विकी को लेकर वहां से भागने लगता है, पर तभी उसके सामने एक नकाबपोश आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और उसे मार देता है। पर तभी डिएगो देखता है कि वो आदमी कोई और है। तभी टीटो और उसका भाई वहां आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो उन्हें अपने डाइनिंग टेबल पर ले जाते हैं और उन्हें अपने दादी के द्वारा बनाए इंसानों के मीट की पाई खिलाते हैं। यहाँ विकी इन सबसे काफी परेशान हो गई थी, इसलिए वो एक बोतल तोड़कर अपना गला काट लेती है। तभी मौका देखकर डिएगो वहां से भागने लगता है, पर तभी टीटो उसके सामने आ जाता है। ये देखकर वो उस पर अटैक करता है, जिससे उसका मास्क निकल जाता है और उसका भयानक चेहरा दिखाई देता है। तभी वहाँ पर कार्ला आती है, जो उससे कहती है कि तुम टीटो को अकेला छोड़ दो और जो उनकी दादी कह रही है उनकी बात मान लो। ये सुनकर डिएगो समझ जाता है कि कार्ला भी इसी फैमिली की मेंबर है, इसलिए वो इन सबको यहाँ पर लाई थी ताकि उसकी फैमिली इन्हें मारकर खा सके। तभी कार्ला डिएगो के पेट में स्टैब करती है और कहती है कि जब हमें तुम्हारी मदद चाहिए थी तब तुम में से कोई नहीं आया, जिससे हमारी फैमिली के कई लोग मारे गए थे। यानी कि ये सब लोगों को इसीलिए मारते थे क्योंकि कोई भी इनकी मदद के लिए नहीं आया था। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कार्ला आखिर उस आदमी से छुप क्यों रही थी। तो दरअसल वो आदमी जब अपनी बेटी को ढूंढने यहाँ आया था तो उसने कार्ला से उसके बारे में पूछा था, इसलिए कार्ला उस आदमी से छुप रही थी क्योंकि उस आदमी को पता था कि कार्ला भी उसी फैमिली की मेंबर है। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्ला अपने नए शिकार के लिए जाती है। तभी वो 2 लड़कों से लिफ्ट मांगती है और उन्हें उसी जगह चलने के लिए कहती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।